स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं रोहताश मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिएगा कल जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था ना, वहां हमने एक मेथड किया था और जिस मेथड का नाम था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या किया था, गुणनखंड विधि लगाई थी। इसके क्या किए थे, फैक्टर किए थे। आज देखिए आपके पास हम दो फैक्ट और मेथड्स कर रहे हैं। सेकंड आपके पास जो है ना, उसको हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड वन जो आपके पास होगा ना, वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम ये दोनों के दोनों टॉपिक अपने इस वीडियो में आपको कराएंगे। सबसे पहले अगर आपके पास क्या आ जाए, फाइंड द रूट्स जीरोस इफ दे एग्जिस्ट। सबसे पहले तो हम वो कंडीशन चेक करेंगे कि आपको रूट निकालने हो, लेकिन कब निकालने हो, कि जब वो क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, ताकि निकलते हो। देखिए हमारे पास एक कंडीशन आ जाए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या चीज थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। और जब हमारे पास किसी के 2 रूट आते हैं ना, तो हम कंडीशन चेक करते हैं कैसे कैसे रूट आते हैं। फर्स्ट एक हमारे पास क्या निकलेगा, d निकलेगा। और d बोलिए हमारे पास क्या होता है, b² माइनस 4ac। और इस d को हम क्या बोलते हैं, इस d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विविक्तर बोलते हैं। d आपके पास क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac। फिर चेक कर लीजिए, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड विदाउट x दैट इज इक्वल टू c। तो d आपके पास बताइए क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac। अब देखिएगा, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यदि ये d आपके पास क्या आ जाता है, 0 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो बताइए रूट आपके पास कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आपके पास रूट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे, अगर एक आपके पास 2 आ चुका है तो दूसरा आपके पास 2 नहीं आएगा, अलग अलग रूट आएंगे। फर्स्ट कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंडली, if d is equal to 0, then root is again real but इक्वल। अगर d आपके पास b² माइनस 4ac जब हमने निकाला और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाए, 0 आ जाए। कितनी आ जाए, 0। तो रूट हमारे पास क्या होंगे, फिर भी रियल होंगे, लेकिन कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, समान आएंगे। तो यहाँ क्या है, 2 रूट, अल्फा क्या बराबर है, बीटा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो दोनों के दोनों जीरोज है ना, वो हमारे पास क्या आएंगी, बराबर आएंगी। एंड थर्ड वन, इफ d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स आपके पास रियल नहीं होंगे ना, तो कैसे होंगे, तो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब आपके पास कैसे होंगे, रूट काल्पनिक होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए अपने पास, हमने क्या कहा, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम इसका ग्राफ तैयार करें, ध्यान से देखिएगा, अगर क्या तैयार करें इसका ग्राफ, x एक्सिस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, y एक्सिस। अगर हमारे पास x की वैल्यूज है ना, तो ग्राफ क्या होगा, x के कितने पॉइंट्स पे काटेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट।
फिर ध्यान दीजिए क्या काटेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और अगर वो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे ना तभी तो रूट हमारे पास कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इस कंडीशन में क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा आपके पास, x, क्या आ जाएगा आपके पास y, क्या करेगा, टच इज द x एक्सिस। अगर d आपके पास 0 आ जाएगा ना कि दोनों की दोनों 0 क्या करेंगी, सेम आएंगी। कैसी आएंगी, सेम। कब, जब वो ग्राफ क्या करेगा, टच, और टच कब करेगा, when d is equal to 0। एंड लास्ट वन, रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब ये आएगा ग्राफ ना x को कट करेगा ना क्या करेगा, टच करेगा। तो यहां भी रूट कैसे हैं, रियल। एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो यहां भी रूट कैसे हैं, रियल, इन विच अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और यहां आपके पास रूट कैसे आ जाएंगे, नॉट रियल, नॉट कट एट एक्स एक्सिस, एक्स को कहीं भी नहीं काटेगा। तो फिर देख लीजिए, फर्स्ट क्या निकालना है आपको, d हमें चेक करके ये बताएगा इसकी रूट की कंडीशन कैसी आएगी। अगर वो d हमारे पास क्या आ गया है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, तो हमारे पास 10th क्लास में कैसे रूट हैं, ध्यान करना, रियल रूट हैं। ये रूट हमारे पास यहाँ नहीं है, ये हमारे पास अगली क्लास में आएगा। तो आइए अब हम क्या चेक करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ ए मेथड। देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बता दिया, नेचर ऑफ रूट्स। इसका मतलब ये है कि उस रूट की जो प्रकृति है ना वो आपको बतानी है, कैसे रूट आएंगे, क्या रियल आएंगे या रियल नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे या इक्वल नहीं आएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए आपके पास कितना आ जाएगा 3, बी कितना आ जाएगा 5 एंड सी कितना आ जाएगा 6। अब हम क्या निकालेंगे, डी, और डी हम पहले ही बता चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बोलिए 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और 4 तिये 12, 12 गुना में 6 बताओ कितना आ जाएगा 72। तो बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस में 51। तो बताइए डी की वैल्यू क्या है, डी इज लेस देन 0। तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स की वैल्यूज है, नॉट कट ऑन द एक्स एक्सिस, ना टच करेगा एक्स पे ना कट करेगा। क्यों नहीं करेगा, हमें पता है कि रूट कैसे नहीं है, रियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो डी हमारे पास आ चुका है ना वो क्या आ चुका है, लेस देन 0 आ चुका है। तो आज हम सबसे पहले स्क्वायर मेथड्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको तो क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, आपको रूट का नेचर चेक करना पड़ेगा। और नेचर के लिए हमारे पास ये 3 मेनली कंडीशन है। 10th क्लास में हम 2 कंडीशन कौन सी करेंगे, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। ग्राफ देख लीजिए, अगर उसने अलग अलग जगह पे काट दिया ग्रेटर देन 0, केवल टच कर दिया इज इक्वल टू 0, और उसने x पे कहीं नहीं काटा, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर नॉट रियल बट इमेजिनरी। चेक कीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विद एग्जांपल्स। देखिए एक एग्जाम्पल चेक करें हम, 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आप इसके नेचर चेक कीजिए कि इसके रूट कैसे होंगे, और फिर अगर इसके रूट क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, इफ रूट्स एग्जिस्ट फाइंड बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड।
तब आपने इसके रूट कैसे निकालने हैं, स्क्वायर वाले मेथड से निकालने हैं। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट कंडीशन, ए आपके पास कितना आ जाएगा 2, बी कितना आ जाएगा 7 एंड सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन चेक करके बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा, डी विविक्तर। क्या बताया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a इंटू में c, 7 का स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा 49, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो बोलिए ना कितना बचा 25। तो बताइए क्या आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आई 25, तो ग्रेटर देन कितना है 0। तो बताइए आपके पास रूट कैसे होंगे, रियल, और रियल के साथ कैसे होंगे अनइक्वल। अनइक्वल को हमने वहां क्या बताया था, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट होंगे। कैसे रूट होंगे आपके पास, अलग अलग रूट होंगे। अब रूट निकालिए, लेकिन तरीका देखिए, कौन सा तरीका लगा रहे हैं हम, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड करेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, दैट मस्ट बी 1, वो 1 होना चाहिए। तो बताइए हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो बोलिए कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये कितना आ जाएगा 7/2 और ये कितना आ जाएगा 3/2 एंड 0/2 कितना आ जाएगा 0। तो फर्स्ट जो कंडीशन आपके पास है ना, वो हमने यहां से अप्लाई की है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, तो डिवाइड बाय 2, थ्रो आउट इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। अब देखिएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू माइनस के 3/2, कॉन्स्टेंट को यहां ले आए। अगर जब हमने ये कर लिया ना, अब x का जो कोफिशिएंट है ना, ध्यान से, उसका क्या करते हैं हाफ। तो आप x वाला कोफिशिएंट निकाल लो। बताइए x वाला कोफिशिएंट कितना है 7/2, उसका क्या कर दिया आपने हाफ, और उसका बोलिए आपने क्या कर दिया स्क्वायर करते। क्या करते हैं उसका स्क्वायर। बोलिए कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 49/16। x का कोफिशिएंट उसका हाफ एंड स्क्वायर। तो बोलिए हमने क्या कर दिया 49/16 जोड़ दिया और 49/16 हमने यहां जोड़ दिया। दोनों तरफ जब हम इक्वेशन में कोई चीज ऐड करते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं आता। अब बताइए किसी ने किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका था x का, ये किसका था 7 किसका था 4 का, और प्लस है तो क्या रख देंगे। अगर x का कोफिशिएंट प्लस है तो बोलिए किसका आ जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। अगर यहां बाई चांस किसका आता माइनस, तो आप यहां कर देते माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू, बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 8 3 24, 16 एकम 16, बताओ कितना आ जाएगा 49। एलसीएम कितना आया 16, 2 8 16, 8 3 24, 16 से गया 16 49। तो आप ये बताइएगा x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/16 एंड दैट इज इक्वल टू, बोले ये भी तो किसी का स्क्वायर है, हाँ किसका स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। कितना आ जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर एंड 5/4 पूरे का होल स्क्वायर। अब बताओ दोनों तरफ क्या है स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या है आपके पास स्क्वायर। तो बोलिए आप क्या करेंगे x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, जब हम रूट लेते हैं ना, तो एक चीज देख लीजिए कितनी पावर थी 2 पावर थी, तो कितने रूट होंगे उसके 2 ही रूट होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो बोलिए कितना आ जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू प्लस 7/4 यहां ले आओ, बोलिए कितना आ जाएगा -7/4 एंड प्लस 5/4, x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो -7 और प्लस -5 क्या करोगे आप,
एक बार तो आप किसके लिए लोगे, प्लस के लिए, एक बार किसके लिए लोगे, माइनस। क्यों लोगे, कितनी पावर, दो ही रूट आएंगे, तो कितना आ जाएगा, -7 + 5 बाई में कितना आ जाएगा 4, एंड -7 - 5 बाई में कितना आ जाएगा 4, और दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू -12/4। तो बोलिए हमारे पास x के कितने मान आए, हमारे पास x के 2 मान आए, और दोनों ही कैसे आए, अलग अलग आए। क्यों अलग अलग आए, ये हम यहां बता चुके थे। अगर d क्या था, 0 से बड़ा था, तो रूट कैसे थे, रियल, और रियल के साथ साथ क्या थे, दे आर अनइक्वल, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो बोलिए मेथड आपके पास कौन सा बताया गया है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। फिर देख लीजिए एक बार परफेक्ट स्क्वायर मेथड निकालते कैसे हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, उसको हम क्या तैयार करते हैं, 1 तैयार करते हैं थ्रू आउट इक्वेशन, डिवाइड बाई 2, 2/2 1, 7/2 3/2, 0/2 0 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 3/2 प्लस था उसको यहां ले गए, किसका आ जाएगा, -3/2। अब x का कोफिशिएंट उसका क्या करते हैं, हाफ, उसका क्या करते हैं स्क्वायर, 49/16 एडिंग ऑन बोथ साइड, ये किसका होल स्क्वायर, x + 7/4, ये किसका आ जाएगा 5/4, दैट्स ऑल। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने क्या यूज किया बताइए एक बार, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज किया, किसके लिए, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए अब हम एक और मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा बताया था हमने लास्ट, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चेक कीजिए बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए हमारे पास हमने तीसरी टाइप जो बताई है ना, वो हमारे पास क्या बताई है हमने, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कैसे करते हो, ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0। भाई आप ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ax² + bx प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था, आप किसको चेक करते हो, d को चेक करते हो। तो आप ये बताइए d हमारे पास क्या आ जाता है, b² - के 4ac। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाते हैं। निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इसी को, ना किसी के एग्जाम्पल को। बताओ फर्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, a बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने किया था। तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय a बोथ साइड। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करवा दोगे आप, a से डिवाइड करवा दो। बताइए कितना आ जाएगा, x² प्लस में b/ax एंड प्लस में c/a एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया हमने, परफेक्ट स्क्वायर लेके चल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे। पहले हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को a से क्या कर दिया, थ्रू आउट दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया। तो a/a कितना आ जाएगा 1, b/a एंड c/a। देखिए x² प्लस में b/ax इज इक्वल टू माइनस के c/a। अब हमने क्या बताया था, x का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर में, उसका हमने क्या किया था हाफ, और उसका हमने क्या किया था स्क्वायर। तो बताइए ना कितना आ जाएगा, b² और बटे में कितना आ जाएगा 4a², b × 1 b, 2 × a 2a, तो b²/2 4a होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, b² बटा में 4a² एंड प्लस b² बटा में 4a², b²/4a² क्या कर देंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ उसके परफेक्ट कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपको देखिए ये हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, b/2a का होल स्क्वायर। मैं बता चुका हूं, अगर यहाँ प्लस है तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट अगर माइनस तो किसका आ जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको चेक कीजिए, बताओ यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a²। क्यों, क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है ही, यही आ जाएगा। a² 4a² को किससे डिवाइड किया, 4a² से, कितना आया 4a। तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 4ac प्लस में कितना आ जाएगा b²।
अब बताइए कितना आ जाएगा, x प्लस में b बाई 2a का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस के 4ac, और बाई में बोलिए कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलिए हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और बाई में बोलिए कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब फिर ध्यान से देखिएगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर आ गया तो उसको भी होल स्क्वायर चाहिए आपने, तो नीचे बताओ नीचे किसका होल स्क्वायर है, 2a का, d किसका है, किसी का नहीं, तो किसका मिलेगा, रूट d का तो मिले ही मिलेगा। किसका मिलेगा, अगर हमारे पास कोई चीज किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो किसका मिलेगा, उसके रूट का तो कन्फर्म मिलेगा। तो देखिए x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट d बाई में 2a का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, तो x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर से क्या गया, स्क्वायर रूट गया, और ये हम बता चुके थे पहले भी, अगर कितनी पावर है 2 तो कितनी पावर आ जाएंगी, प्लस और माइनस 2 ही रूट आ जाएंगे। अब बताइए क्या आ जाएगा, माइनस b बाई 2a एंड प्लस माइनस रूट d बाई 2a, प्लस की चीज यहां आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो अब बताइए x आपके पास कितना आ जाएगा 2a से गया 2a, कितना आ जाएगा माइनस के b प्लस माइनस में कितना आ जाएगा रूट d, दैट्स ऑल। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर देख लीजिए एक बार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इसके रूट चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट हो रहा है या एग्जिस्ट नहीं हो रहा। फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट d एंड बाई में कितना आ जाएगा 2a, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, d वहां से निकाल लेंगे, a b आपके पास क्या आ जाएगा, यहीं से आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक एग्जांपल चेक करते हैं हम साथ के साथ, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जिस्ट का मतलब क्या उसके रूट रियल है या रियल नहीं है। फर्स्ट ए बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा 4, फिर आपके पास क्या आ जाएगा बी, कितना आ जाएगा 4 रूट 3, कितना आ जाएगा सी, दैट इज इक्वल टू 3। बताओ हमारे पास क्या निकाल लेंगे डी। आप बताइए डी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बी क्या है आपके पास 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a इंटू में कितना आ जाएगा सी, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 तिये कितना आ जाएगा 48, 4 चौके 16, 16 तिये 48, और 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा 0। यस, डी बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो अब बताओ अगर डी 0 आ गया तो रूट कैसे हैं, रियल, लेकिन रियल होने के साथ साथ मैंने बताए भी थे अगर डी कितना आ जाता है 0, रूट्स रियल्स बट सेम इक्वल। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x प्लस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। क्या बताया मैंने, माइनस b प्लस माइनस रूट d ओवर 2a। अब बताइए हमारे पास किसकी किसकी कितनी वैल्यूज है, सीधा यहां रख दीजिए माइनस b, तो b बोलिए कितना है 4 रूट 3, तो बताओ कितना आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस में रूट d बोलिए कितना आ चुका 0 आ चुका, और बाई में कितना आ जाएगा 2a। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 एंड प्लस माइनस रूट 0 कितना आ जाएगा 0, और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू माइनस के 4 रूट 3, एक बार हम क्या कर देंगे भाई प्लस की 0, और सीधी सी बात है एक बार हम क्या कर देंगे माइनस। तो बताइए कितना आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 बाई 8 एंड अगेन माइनस के 4 रूट 3 बाई 8, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। तो बताइए कितना आ जाएगा माइनस के रूट 3 बाई 2 एंड माइनस के रूट 3 बाई 2। हैंस
बोथ द रूट्स आर रियल बट सेम बिकॉज d इज 0। और अगर हम इसका ग्राफ चेक करेंगे ना तो ये ग्राफ कहाँ बनाएगा, टच ऑन द x एक्सिस। और अगर किसी का ग्राफ x पे टच किया इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स रियल तो हैं बट क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन। कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना, किससे बना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लेके उसमें क्या लगा दिया आपने, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दिया और उसी की सहायता से हमने एक क्या दिखा दिया, इसके अंदर एग्जाम्पल दिखा दिया। अब और एग्जाम्पल देखिएगा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी और किसके कराएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के भी। पहले हम इक्वेशन तैयार करेंगे, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन तैयार, और फिर हम क्या बनाएंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे x और y और अल्फा और बीटा। चेक कीजिए, देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिएगा आप, 1/x + 4 ओवर 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। x + 4 × x - 7 दोनों के दोनों पेड़ आपने क्या उतार लिए एज एलसीएम। x + 4 गया, x + 4 से कितना आ जाएगा, x - 7। अगर माइनस है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, x - 7 x - 7 इंटू में कितना आ जाएगा, x + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/30। अब देखिएगा आप x - 7 - x - 4 क्या आ जाएगा आपके पास, x² - 7x + 4x और 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28। और बताइए किसके बराबर आ जाएगा, 11/30। क्या लिया हमने, एलसीएम को सिंप्लीफाई किया, x से क्या गया x, तो बोलिए कितना आ जाएगा, -7 एंड -4 दैट इज द -11। कितना आ जाएगा, x² - 3x - 28 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 11/30। बोलिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, कितना आ जाएगा, 11 तिये 33, ठीक है, और माइनस 11 अठे 88 कितना हो जाएगा, 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना आ जाएगा, 30। और ये बताइए कितना आ जाएगा, 11 तिये 33 माइनस के 330। अब बताइए क्या बच जाएगा, 11x² - 33x 308 + 330 इज इक्वल टू 0। इसको यहां ले आए तो बोलिए कितना आ जाएगा, 11x² - 33x प्लस में 22 इज इक्वल टू 0। बताइए कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिये 33 और 11 दूनी कितना आ जाएगा, पूरी की पूरी इक्वेशन 11 से क्या कर दी, डिवाइड। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किस में लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपको भाई इसको सोल्व करना है, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तरीके आपके पास कौन से हमने तीनों ही बता रखे हैं, फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर एंड बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम सिंपल करेंगे फैक्टर, बोलिए कितना आ जाएगा, 2 गुना में 1 2, तो गुना तो कितनी आ जाए, 2 आ जाए, और सम बताओ कितना आ जाए, -3। तो सोच के बताइए, माइनस के 2 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x² - 2x - x + 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में बोलिए क्या कॉमन आ जाएगा, x। कितना बचा, x - 2, माइनस कॉमन है तो माइनस निकाल लीजिए, प्लस है तो प्लस निकाल लीजिए, x - 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा, x - 2 और कितना आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0। अब x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज किया, और फिर हमने क्या, हमारा जो भी आसान तरीका लगे वही यूज कर देंगे। हाँ, पर्टिकुलर दे रखा हो तो फिर हम पर्टिकुलर ही करेंगे। तो हमने यहाँ किससे कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व किया। देखिए सेकंड,
सेकंड देखिएगा आपके पास कैसी कंडीशन दी गई आपको, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 182। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर, और जो फर्स्ट नंबर आपके पास है वो आपने क्या मान, लार्जर मान लिया x, फिर आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड नंबर, और जिसको आपने क्या मान लिया स्मॉलर, दैट इज इक्वल टू y। फर्स्ट लार्जर, सेकंड स्मॉलर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, पहले के स्क्वायर का डिफरेंस और दूसरे के स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना, वो बोलिए किसके बराबर है, 180। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि बड़े के स्क्वायर में से क्या घटेगा, छोटे का, तभी तो प्लस बचेगा। एंड सेकंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब सेकंड कंडीशन देखिए, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना, दैट इज द 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, दैट इज द कंडीशन नंबर सेकंड। तो यहां बताइए अपने पास y स्क्वायर की वैल्यू, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, फ्रॉम सेकंड में से कहां पुट कर दोगे आप, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ताकि क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। x स्क्वायर माइनस का 8x एंड माइनस का 180, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार, x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 180, बताइए क्या कंडीशन करेंगे हम। मल्टीप्लाई कितनी आए, 180 आए, सम कितना आए, -8 आए। या फिर आप एक काम कीजिए, हम इसको बताइए क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। कोफिशिएंट कितना था, हम 1 बनाया करते, इसमें पहले से ही 1 है। x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, -8, उसका क्या कर देंगे, हाफ, और क्या कर देंगे स्क्वायर, बोलिए कितना आ जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर बोलिए कितना आ जाएगा, 16। तो हमने क्या कर दिया, एडिंग 16 ऑन बोथ साइड्स। अब ये बोलिए किसका स्क्वायर, x का, ये किसका स्क्वायर, 4 का, लेकिन मैंने बताया था अगर माइनस है ना x का कोफिशिएंट तो क्या आ जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 196, और 196 बताओ किसका होल स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर किसका होता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर, ये भी क्या आ गया स्क्वायर। तो क्या किया हमने, x माइनस के 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 14, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 14 प्लस 4, x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 एंड माइनस 14 प्लस 4। तो बताइए x आपके पास कितना आ जाएगा, 14, और 4 कितना आ जाएगा, 18, और 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -10। तो हमने क्या लेने थे, पॉजिटिव, क्या नंबर लेने थे, पॉजिटिव नंबर। तो बोलिए आपके पास कितना आ चुका है, एक x की वैल्यू 18। अब ध्यान से, इफ x इज इक्वल टू कितना आ जाए, 18 आ जाए, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इंटू में 18। तो बताइए कितना आ जाएगा, 18 गुना में 8, बताइए कितना आ जाएगा आपके पास, 108 गुना में 8, 64। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बताइए किसके बराबर आ जाएगा, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई है, 18, और y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई है, 12। तो फर्स्ट जो आपके पास नंबर था ना वो 18 था, और सेकंड जो नंबर था ना वो आपके पास क्या था, 12 नंबर था। तो हमने क्या किया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार की, फिर हमने क्या किया, इसके लिए बाय परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज किया, सोल्व किया, x भी आ गया हमारे पास, और सेकंड नंबर कौन था, y, वो भी हमारे पास आ गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जल्द ही लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम कैरियर के साथ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।